अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे ओमान की कुछ अहम खबरों के बारे में। आज 14 मार्च 2021 इतवार का दिन है। ओमान आरपी ने खारजों के ग्रुप को गिरफ्तार किया, जिनके ऊपर चार्ज था कि उन्होंने कुछ सुप्रीम कमेटी के जो रूल्स बनाए गए हैं कोविड-19 के हवाले से उनकी वॉयलेशन की थी। आप सब दोस्तों, आपसे भी गुजारिश है कि हमेशा जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करें। और दूसरा ये भी कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग जो हैं सही होते हैं, लेकिन आपको रोका जाता है, स्पेशली ट्रैफिक के हवाले से आपको रोका जाता है और कोशिश की जाती है कि जी आपको कन्विंस किया जाए कि भाई आप ही की मिस्टेक है। हालांकि हमारी मिस्टेक होती नहीं है, लेकिन बना दी जाती है। हम इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन एक दूसरे को जो है गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे आपको पहले भी वीडियो में शेयर किया था। इसके अलावा हम क्यों ऐसा नहीं करते, यानी अगर आप सही भी हैं तो आप डरते हैं कि भाई आप चले, मैं एक बात करता हूँ, मैं डरता हूँ कि भाई हो सकता है कि 10, 20, 30 हज़ार मुझे जुर्माना हो। उसके ऊपर बहस करने से बेहतर है और किसी बड़ी मुश्किल में पड़ने से बेहतर है कि आने वाली जो सैलरियाँ हैं या जो बिज़नेस है वो बचाया जाए। लेकिन हमें क्या है कि इसके ऊपर भी आवाज़ उठानी चाहिए। एटलीस्ट अपना हक जो है, अगर आप राइट पर हैं, सही हैं, तो हमें उसके मतलब भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो बहरहाल कानून को फॉलो करना हर किसी के ऊपर फ़र्ज़ है। हमें भी जो है उसको फॉलो करना चाहिए और मुश्किल से बचना चाहिए। उसके अलावा है ओमान में, आपको पता है कि वैट नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगी, वैल्यू एडेड टैक्स जो है। और बहुत सारी कंपनीज जो हैं उन्होंने अपने प्लान्स तैयार कर लिए हैं। चीज़ों के रेट्स भी बढ़ेंगे और कितने बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, और एक्चुअल जो टैक्स है वो कितना लगाया जाएगा। और हो सकता है कि अगर 2, 4, 5% तक है, लेकिन क्या वही 5% बढ़ेगा जिसका ऐलान किया जाएगा, या प्राइस जो है पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ों की प्राइस, ऐसा नहीं है कि अभी 100 रियाल है तो उसके 5% बढ़ गया तो 105 हो गई। ऐसा नहीं होगा, हो सकता है उसकी 7, 8, 10 तक भी चली जाए। तो ये भी चांसेस हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो ओमान को जो है सालाना 400 मिलियन रियाल जो है वो टैक्स की मद में आएगा। इसके अलावा ओमान की ख़बरें जी, ख़सम में आज जो है ख़सब से 200 किलोमीटर दूर ज़लज़ला जो है वो रिकॉर्ड किया गया। सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी के मुताबिक मेट्रोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ये न्यूज़ शेयर की। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, हर तरह की वबा से, शर से और किसी भी मुश्किल से बचाए रखे। इसके अलावा ओमान की अब तक की कोई ख़ास खबर नहीं है। बहुत सारे दोस्त अब कहते हैं कि भाई ग्रेजुटी के ऊपर वीडियो बनाओ या दीगर टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाओ। भाईजान देखें, जब तक कोई न्यूज़ मुकम्मल नहीं होती तो तब तक जो है वीडियो बनाना ऐसे ही है जैसे तंबाकू। तो तंबाकू मुज़र सेहत है। ऐसा ना हो कि हम तंबाकू शेयर करते करते जो ना तंबाकू ही की ज़िद हो जाए। तो प्लीज़, हमारी कोशिश होती है कि ऑथेंटिक न्यूज़ हो, बेशक हम लेट डालें। ब्रेकिंग न्यूज़ हमेशा आपको पता है कि हम कोशिश करते हैं कि ऑन टाइम डालें, लेकिन बाकी जितनी भी डिटेल्स होती हैं जब तक वो अनाउंस नहीं हो जाती तो तब तक हम डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ख़बर आई तो वहीं से सारा कुछ कंप्लीट अपने इधर उधर से जोड़ के लगा दें। हमारा कहीं पर कोई सोर्सेज नहीं है, हम सिर्फ ट्रांसलेट करते हैं भाई। बाकी जितने भी दोस्त अब आपको रिप्लाई किया जाता है वो ऑथेंटिक ही किया जाता है। और तरह तरह की जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट हम नहीं चाहते कि भाई हमारी वहाँ फ़लाँ जगह पे जो है ना बड़ी जान पहचान है, हमारे फ़लाँ जगह पे बड़े लिंक हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ न्यूज़पेपर में होती है, हर चीज़ मीडिया के ऊपर होती है, टीवी के ऊपर होती है। अगर आपको नहीं मिलती चीज़ या हमें नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, रेलिवेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में चले जाते हैं, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती। जो भी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है आपको जो रेलिवेंट अथॉरिटी है वहाँ से मिल जाती। वहाँ से इन्फॉर्मेशन लें और आवाम के गोशगवार कर दें। तो इंशाल्लाह खैर, जैसे ही बहुत सारी ख़बरों की डिटेल्स अभी आना बाकी हैं, जैसे वो आती हैं वो भी शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।